अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा। एक टॉपिक आज हम करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर 15 चैप्टर द होम्योस्टेसिस। पहले लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी सीखी: ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, फीडबैक मैकेनिज़्म। इस लेक्चर में हम टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उसका उन्वान है ऑस्मो रेगुलेशन। असल में इस चैप्टर 15 यानी होम्योस्टेसिस के 3 पार्ट्स आगे रहेंगे, यहाँ से आनवर्ड 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होगा ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, देन ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। उसके बाद एक्सक्रीशन का टॉपिक आएगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, देन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन का पार्ट आएगा, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, देन थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 15 द होम्योस्टेसिस कंप्लीट हो जाएगा। हम दूसरे लेक्चर के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, पहले हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे। रेगुलेशन का मतलब होता है टू रेगुलेट, रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन, बरकरार रखना, मेंटेन करना। और ओस्मो का मतलब वैसे होता है टू पुश, लेकिन यहाँ पर ओस्मो से मुराद हम वाटर और सोल्यूट्स लेंगे। यानी ओस्मो रेगुलेशन मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट्स and gain and loss of water is called as osmoregulation. The regulation of solutes, the regulation of salts, due to which gain and loss of water takes place in living organisms, in the cells of living organisms, is called as osmoregulation. Osmoregulation का इंट्रोडक्शन देखते हुए हम एक टर्म सीखेंगे, टॉनिसिटी। What is tonicity? What is टॉनिसिटी? टॉनिसिटी क्या है? बेसिकली 2 सॉल्यूशंस हों जिनके दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको आप उर्फ़े आम में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो दरमियान में लगी हुई हो, तो दोनों सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट्स कंसंट्रेशन का कंपैरिजन होता है। सोल्यूट कंसंट्रेशन जिस तरफ ज़्यादा होती है उस तरफ वाटर पोटेंशियल कम होता है, और वाटर पोटेंशियल हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ माइग्रेट होता है, डिफ्यूज़ होता है। तो ये टॉनिसिटी टर्म क्या है? टॉनिसिटी इज़ द relative concentration of solutes इन 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट्स की जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है सेपरेटेड, वो 2 सॉल्यूशंस जो सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन। Solution separated by semi-permeable membrane, relative concentration of solutes in 2 solutions separated by semi-permeable membranes, which determines, this is called tonicity, and this determines, ये मालूम करती है, ये डिटेक्ट करती है the direction and extent of diffusion, and extent of diffusion। देखिए 2 सॉल्यूशंस हैं। हम अगर इंसानी सेल की बात करें तो एक सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन है यानी साइटोसोल है, और एक सेल के बाहर, जाहिर है बॉडी के अंदर सेल मुख्तलिफ फ्लूइड्स के अंदर पड़े होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा के अंदर पड़े हुए हैं। तो एक सॉल्यूशन सेल के अंदर है और एक सॉल्यूशन सेल के बाहर है। देखा जाएगा कि जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर होगा या सेल से लीव करेगा, ये डिपेंड करता है सोल्यूट कंसंट्रेशंस के ऊपर। अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है तो इसका मतलब वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर बाहर को लीव करेगा। अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर कम है तो इसका मतलब वहाँ वाटर पोटेंशियल, तो वाटर एंट्री हासिल करेगा सेल के अंदर, तो इसको टॉनिसिटी कहते हैं। व्हाट इज़ टॉनिसिटी समझ लीजिए।
relative concentration of solutes in two solutions separated by semi-permeable membrane which determines the direction and extent of diffusion is called as tonicity। tonicity के लिहाज से एक सेल के बाहर तीन तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, सबसे पहला है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, जिसको आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यानी ये वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सेल पड़ा हुआ है और सेल के बाहर है ये सॉल्यूशन, तो उसके अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो आइसो मीन सेम और टॉनिक मीन्स आप कह लें सोल्यूट। द सोल्यूट कंसंट्रेशन inside cell, in the cytosol and out of the cell, in the environment of the cell is alike, is similar, is same। अब क्या होगा, दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल सेम है, वाटर एग्जिट भी करेगा, वाटर एंटर भी होगा, लेकिन एग्जिट और एंट्री एक ही रेट पर होगी, इक्वल रेट पर होगी। सो हम कहेंगे कि जो सेल का ओवरऑल वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, सेल अपनी शेप को मेंटेन करेगा, क्योंकि नेट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज़ीरो है। अगर दो मालिक्यूल एंटर हो रहे हैं तो दो मालिक्यूल लीव भी कर रहे हैं, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये एक सेल पड़ा हुआ है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये इसकी जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, इस सॉल्यूशन की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, यानी सेल के एक्सटर्नल, वो सेल के अंदर वाले सोल्यूट कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो वाटर लूज भी करेगा, वाटर एंटर भी होगा, बट नेट गेन ऑफ वाटर एंट्री एंड लॉस विल बी इक्वल। सो हम कहेंगे कि सेल की शेप नॉर्मल रहेगी, सेल की शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा जब सेल एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। दूसरी जो टर्म हम यहाँ पे सीखेंगे वो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, जिसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, यानी सेल के बाहर का सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लेस या लो, और टॉनिक का एक मतलब सॉल्यूट, या यहाँ पे टॉनिक का मतलब स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं, स्ट्रेंथ भी होता है टॉनिक का मतलब। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, सेल के आउटसाइड जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है। जब सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है तो सॉल्वेंट यानी वाटर कंसंट्रेशन हाई होगी, वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लो वाटर पोटेंशियल। तो ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के अंदर पानी दाखिल होगा। फॉर एग्जांपल ये एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, इसके अंदर एक सेल पड़ा हुआ है, तो सेल के अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, बल्कि सेल के बाहर एनवायरनमेंट के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, वाटर पोटेंशियल या सॉल्वेंट पोटेंशियल आई है, तो वाटर विल गेट एंट्री इनटू द सेल। पानी जो है वो सेल के अंदर दाखिल होगा, सेल की शेप टर्जिड हो जाएगी, सेल फूल जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा, सेल स्वोलन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टर्जिड सेल कब होता है, जब सेल के अंदर पानी दाखिल होता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स किसी दरिया या झील नहर में डूबकर मरता है तो उसकी बॉडी स्वेल अप हो जाती है, क्योंकि जो बाहर पानी है जो कि फ्रेश वाटर है वहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, बॉडी के अंदर साइटोसोल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर दाखिल होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अंदर की तरफ दाखिल होगा, हमारी बॉडी के सेल्स स्वेल अप हो जाएंगे। तीसरा जो टर्म है टॉनिसिटी के हवाले से वो है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। हाइपर का मतलब होता है हाई और टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। अगर सेल के एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल हम वही फिगर ड्रा करें तो ये एक सेल का एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये सेल पड़ा हुआ है, तो सेल के एनवायरनमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत हाई है, डेफिनेटली वहाँ वाटर पोटेंशियल कम होगा, सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई होगा, तो पानी सेल से लीव कर जाएगा, सेल का सारा पानी लीव कर जाएगा। जब सेल का पानी लीव कर जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, इसको कहते हैं सेल हैज़ बिकम श्रंकन। बाज़ औक़ात ऐसे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा हुआ सेल अपना सारा पानी लूज़ कर देता है और सेल डेड हो जाता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो मीन साइटोप्लाज्म, लाइसिस मीन टू ब्रेक ऑफ
द साइटोप्लाज्म ब्रेक्स ऑफ, सेल टूट जाता है, सेल डेड हो जाता है। कहा जाता है लीच जो होती है, जौंक जो होती है, उसके ऊपर अगर आप नमक छिड़क दें तो वो डेड हो जाएगी। जब आप लीच यानी जौंक के ऊपर नमक छिड़कते हैं तो उसके अंदर बेसिकली उसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर पानी है भरा हुआ जो स्केलेटन सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो वो पानी लीव कर जाएगा बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ और वो डेड हो जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस उसके सेल्स कर जाएंगे। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नमक लें, अपनी मुट्ठी के अंदर रखें और मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर लें, थोड़ी देर